सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरवारिया द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेजर गौरवारिया सर को फुल सपोर्ट कीजिए। हम ठीक है, हमें हिंदुस्तान को फुल सपोर्ट करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो जो इन्होंने दिया हुआ है वो टाइटल दिया हुआ है पाकिस्तान ब्लॉक्स विकिपीडिया अपना क्या लिखा हुआ है, सिटीज ब्लास्फेमी। ठीक है, मेरे को ना थोड़ी सी निगाह की है, पढ़ नहीं होता मेरे से ना, तभी मैं कभी कभी ऐसे पढ़ता हूँ। तो द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरवारिया। तो आप लोगों ने, मेरे को पता है कि पूरी वीडियो देख ली होगी। आप मेरा रिएक्शन देखने आए हो, मैं अपना रिएक्शन बताऊंगा और आप ये वीडियो मेरे साथ पूरी देखना, क्योंकि मेजर गौरवारिया सर की वीडियो है, अलग अलग न्यूज़ बताते हैं। तो उस न्यूज़ को मैं बीच में रोक के फिर जब वो न्यूज़ खत्म कर देते हैं फिर मैं अपना भी उस पर आपको अपना विचार बताता हूँ। तो पूरी वीडियो मिलकर देखना प्लीज़ भाई लोगों, आप लोगों का साथ चाहिए। वो तो पीएनएम का तो बेड़ा गर्क हो गया है 99%। वो आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो इससे पहली वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो जरूर देखना जिसमें रिप लिखा हुआ है। पीएनएम फारिस सुअर का चैनल रेस्ट एंड पीस हो गया है 99%। मैं इसी वीडियो में फिर कह देता हूं, बाद में ये ना हो कि वो सर्वाइव कर जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई कई बार स्ट्राइक्स वापस भी ले लेते हैं, तो कुछ नहीं पता होता। लेकिन जोर हमारा इधर से पूरा लगा कि स्ट्राइक वापस ना हो। चलिए इस बात पे अब इस पे आते हैं, ये देखते हैं कि मेजर गौरवारिया सर इस वीडियो में क्या बता रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, लाहौर में आप यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप भी सब्सक्राइब करिए, और क्यों करिए? क्योंकि आपके देश का सिलेबस यहीं पे लिखा जाता है, समझे। जो रोज शाम को इंडियन टाइम 6 बजे जलील होते हो, उसका सिलेबस यहां पे लिखा जाता है। इसलिए आपके लिए भी बहुत जरूरी है मेरे पाकिस्तानी भाई कि आप भी सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्त, और पाकिस्तानियों, तुम्हारी स्ट्राइकें नेशन फर्स्ट में लिखी जाती हैं, ठीक है, तो ध्यान इसका भी रखना। तो आपको याद है ना, कल मैं बता रहा था वो चाइनीज बलून है जो अमेरिका के ऊपर चल रहा है और उसके अंदर कैमराज हैं, और चाइना ने बोला साहब गलती हो गई, वो तो अपने आप टहल टहल के आ गया, पता नहीं 8-9 हजार किलोमीटर कैसे टहल के आ गया बलून उनका। कोई बात नहीं, जैसा चाइनीज माल वैसे चाइनीज जबान। माल खोटा, जबान से झूठा, ठीक है जी, माल खोटा और जबान से झूठा चाइना। तो अमेरिका ने मारा उसको हवाई जहाज से और बलून को पानी में गिरा दिया, और आसपास उन्होंने अपने जहाज वहां पे पानी में तैरा रखे थे। जैसे वो कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो स्लिप में फील्डर होता है ना कैच पकड़ने के लिए, तो जहाज नीचे भैया अमेरिका के पड़े हुए थे वहां पे, बिल्कुल तैर रहे थे कि जैसी डेबरी गिरेगा, कैमरा वैमरा कुछ भी गिरेगा तो उसको जल्दी से रिट्रीव कर लिया जाएगा, राइट। तो चाइना कहता है कि ये तो ओवर रिएक्शन है, और पाकिस्तानी बड़े इमोशनल हो गए यार। पाकिस्तानी कहेंगे तो क्या हुआ अगर हॉट एयर बलून चला गया और अमेरिका है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, और तो क्या हुआ अगर अमेरिका का बलून अमेरिका के ऊपर है, तो क्या हुआ उसके अंदर कैमरा है। तो पाकिस्तानी अपने मालिक, अपने अब्बू के लिए तो बोलते ही हैं लोग, सपोर्ट तो करते ही हैं, सही बात है, जहां से पैसा आ रहा है उसकी जबान तो पाकिस्तान बोलेगा। तो पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट करा कि भैया चीन ने ना, चीन का तो क्या हुआ अगर चीन का बलून आ गया। और यार जब हमारी मिसाइल गलती से आ गई थी ब्रह्मोस तुम्हारे देश के अंदर, तब तो तुम लोग बिल्कुल तुम्हारे कान खड़े हो गए थे। हमारी भी तो गलती से आ गई थी ना, गलती से, फिर इमोशनल क्यों होना यार, हटो, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है कि देखो चाइना इतना झूठा है, कहता दूसरे की टेरिटरी में इसका चला गया तो कहता कि मेरा ना, अब ये तो सर्च कर रहा था मौसमी था। भाई तुम मौसमी साला अमेरिका का, अमेरिका खुद अपना मौसम देख लेगा, तू मौसम देखने कहाँ चला गया अमेरिका में, ठीक है। ये इतने झूठे हैं, और पोरकी उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि पोरकियों के आवाज अपना तो कुछ होता नहीं। अब्बू बोलता है पीछे पीछे ये गलत किया, हाँ अब्बू गलत किया गलत किया। तो मिसाइल वाली बात अल्टीमेट थी, पोरकियों हमारी भी मिसाइल, मैं भी यही बोलता हूं, गलती से ही आई थी। तालिबान ने एक बार फिर भारत को धन्यवाद बोला है, और तालिबान का स्पोक्सपर्सन है सोहेल शाहीन। उसने ये बोला है, उसका एग्जैक्ट बयान ये है कि वी अप्रिशिएट द डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया हैज एक्सटेंडेड टू द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इट विल बूस्ट टाइज एंड ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए
डेवलपमेंटल एड अफगानिस्तान के लिए अनाउंस करी, और 200 करोड़ में मैं आपको बताता हूं उसमें ना कई सारी चीजें, जैसे इससे ज्यादा ही कर रहा है। 200 करोड़ तो एक चीज है, लेकिन स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो बाहर, तो सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि 200 करोड़, अरबों डॉलर, 3 अरब से ज्यादा भारत अफगानिस्तान में लगा चुका है। ये तो 200 करोड़ हैं, ये एक जिसको कहते हैं कि अभी इनिशियल है ट्रांच इसका, कि इसमें अगर गेहूं जाना है या कोई खाद्य पदार्थ जाना है, कुछ भी XYZ जाना है अफगानिस्तान, तो वो चला जाएगा, राइट, वो चला जाएगा, और उससे फिर अफगान थोड़ा सा वो कर लेंगे, दिल बी स्लाइटली मोर कंफर्टेबल। देखिए, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगान जो जनता है उनके साथ बड़ा प्यार है, और कई सालों तक तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में रह रही थी, यहीं पे रहती थी, यहीं पे प्रैक्टिस करती थी, यहीं से खेलती थी। तो एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा प्यार है दोनों मुल्कों में। ठीक है, वहां पे तालिबान है, लेकिन तालिबान, मैं आपको बता रहा हूं, तालिबान भी भारत की इज्जत करता है। हाँ, पाकिस्तान को जलील करता है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सांप हैं और हमें डसते रहते हैं और हमारा फायदा उठाया इन लोगों ने, लेकिन भारत को प्यार करता है क्योंकि उनको पता है भारत की कोई खोट नीयत नहीं है। भारत ने उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनके लिए लाइब्रेरी बनाई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, अस्पताल बनाए, ये भारत करता है, और भारत ने थोड़ा ना इस्तेमाल करना है। भारत तो जो अफगानिस्तान में बनाया बना दिया। इसलिए अफगानों को और खासतौर से तालिबान को यह पता है कि भारत जो है दोस्त है, भारत की नीयत में खोट नहीं है, सारा खोट जो है वो पाकिस्तान। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, जब अफगान तालिबान जब आ गया वहां पे 15 अगस्त को, जब अफगान तालिबान अपने काबुल में वो काबिज हो गया और अमरीकी वहां से चले गए, पाकिस्तानियों ने अपने जर्नल भेजे, नेशनल टेलीविजन पे इमरान खान आके भंगड़े डाल रहा है, ओ अब तो जीत गए, इस्लाम की जीत हो गई, और अब तो हमारे, उनकी एक स्पोक्स पर्सन है वो टेलीविजन पे, आपने सुना होगा, वो पता नहीं कैसी दिमाग से पैदल, दैट लेडी, शी स्टार्टेड सेइंग कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर लेंगे, तालिबान हमें कश्मीर दिलवा देगा। ये इनके दिमाग हैं पाकिस्तानियों के। तो तालिबान ने इनको बोला, जाहिलों तुम्हारा दिमाग खराब है, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे यार, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे, दोस्त हैं हमारे। वो दोस्त इसलिए हैं क्योंकि अफगान कौम का भला कर रहे हैं, वो दोस्ती में आते हैं, वो हमें कोई दबाने की कोशिश नहीं करते, हमसे कोई गलत बात नहीं करते, हमारी पूरी इज्जत करते हैं, वो भाइयों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, हम उनको भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम अपना बिल क्यों फड़वाने आ गए यहां पे। तो ये बात हुई, उनको फिर से तालिबान, अच्छा ये अकेला मुल्क है जिसको तालिबान रोज जलील करता है। अच्छा, इसी बात को मैं जोड़ूंगा, बाकी बात तो आपने सुन ली है, ठीक है। इसी बात को जो मैं अपनी वीडियो में हमेशा मैं बोलता हूं कि जो कहते हैं ना कि ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे TTP आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं यही बात बोलता हूँ, देखो TTP की भी यही मेंटालिटी होगी, ठीक है, जो अफगानिस्तान अब तालिबानियों की है। अफगानिस्तान के हम अच्छा कर रहे हैं, आप किसी के साथ अच्छा करते हो ना तो आपको रिस्पॉन्स में अच्छा मिल जाता है, ठीक है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करते, वो जो करते हैं करने दो, आप अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो करो, ठीक है। इंडिया कभी नहीं बोलता कि ये उसको ये कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं, हम तुम्हें बुलाएंगे नहीं, हम ये कर देंगे, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी ऐसे हैं, इनके साथ अच्छा करोगे ना, क्योंकि इनके अंदर ना हिंदुइज्म और इंडिया का जहर भरा हुआ है, बस ये फर्क है तालिबान और टीटीपी भी आप देख लो, कभी उन्होंने कभी इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, कभी ना TTP देगा ना तालिबान देता है, कभी नहीं देते वो, क्योंकि उनको पता है कि यार वो इनसे ज्यादा कट्टर है, अपने शरिया लॉ में ज्यादा है। हम डरते हैं कि शरिया लॉ आ जाएगा शायद इंडिया को बर्बाद कर देगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, शरिया लॉ आएगा तो वो शरिया लॉ अपने में रखेंगे, उनको कोई, जब तक आप उनके कामों में टांग नहीं घुसेड़ोगे, समझे यही बात। तो यही मेरा कहने की बात है, ये पाकिस्तानियों की नस्ल ही अलग है। ये अगर वो देख लो, अब वो भी मेजर गौरवारी साहब ने बता दिया, सब इनको सांप बोलते हो, तो आप सांप से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सांप को आप मीठे मीठे लड्डू खवाओगे, ठीक है, गुलाब जामुन खवाओगे, दूध पिलाओगे, ठीक है, अच्छे अच्छे फल फ्रूट देंगे, तो उसका जहर खत्म हो जाएगा, वो डसन अपनी जो उसकी फितरत है काटने वाली बंद कर देगा, कभी भी नहीं करेगा, याद रखना मेरी बात। तो इसी बात पे लिए मैं कहता हूं कि ये देश टूटना चाहिए, पाकिस्तान टूटना चाहिए, तालिबान आता तो आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरिया लॉ लगता लग जाए, ये टूट जाए, बस हमें अपना PO के लेने उसमें ना दिक्कत करें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तरफ से शरिया लॉ लगाए, फांसी पे चढ़ाए, चाहे दरख्तों पे दिन दहाड़े इनको टांगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, जो पेशावर में धमाका हुआ था, 103 शायद राउंड अबाउट 103, 102, 101 लोग जो मारे गए थे, इसमें अफगान मीडिया ने बोला है कि भाई आप हमारे ऊपर इसका दोष ना लगाएं कि अफगानिस्तान का इसमें हाथ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है।
तुम जानो, तुम्हारा मुल्क जाने. डोंट पॉइंट फिंगर्स एट अस. Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi on Tuesday said that Pakistan shouldn't put the blame for explosion on a mosque in Peshawar on Afghanistan, according to the Afghan media. Muttaqi claimed that there was no terrorist base in Afghanistan and the country's soil will not be used against other countries. We ask Pakistan's ministers not to throw snow of their own roofs into the roofs of others. They should consider their problem in their own country. We advise them to look into Peshawar explosion in great detail. अच्छा, ये दूसरी चीज पे जलील हो गया. जो पेशावर में बम धमाका था उसमें पाकिस्तान ने बोला यार कि देखो यार ये ना अफगानिस्तान से ये अफगानों ने मारा डंडा है इनको. क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम सांप पालते हो, सांप तुम्हें डसते हैं, तुम हमारी तरफ इशारा कर रहे हो. भाई अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा है तो उनके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा है ना. टीटीपी इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान. तहरीक तालिबान पाकिस्तान. दे आर नॉट तहरीक तालिबान फिलाडेल्फिया और तहरीक तालिबान फिलीपींस. दे आर तहरीक तालिबान पाकिस्तान. वो खुद कहते हैं, शान से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और वो शान से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं. वो उनकी शान है. ठीक है जी. तो उन्होंने बोला कि जी हमें ब्लेम मत करो. और ये मुत्तकी जो है इसने साफ साफ बोल दिया फॉरेन मिनिस्टर ने कि बॉस डोंट डू दिस नॉनसेंस. हमें ब्लेम मत करो, आप डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो, आप पता लगाओ किसने मारा है, कैसे मारा है. तो फिर पाकिस्तान दूसरी बार जलील हो गया. अच्छा, फिर हैट्रिक भी हो गया जलील होने का. अब पाकिस्तान हाथ जोड़ने पे आ गया. पाकिस्तान टू अपील टू तालिबान लीडर ओवर पुलिस मॉस्क बॉम्बिंग. अब वो कह रहा है कि जी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे. और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैजल करीम कुंडी said delegation would be sent to Tehran and Kabul to ask them to ensure that soil is not being used by terrorists against Pakistan. देखो ये डेलीगेशन, एक कुंडी जो है, ये कुंडी कह रहा है, ये जो कुंडी है ये इसका क्या नाम है, फैजल करीम कुंडी. ये कुंडी अफगानिस्तान और ईरान को बोल रहा है कि तुम अपने दरवाजों पे कुंडी लगाओ. कुंडी सिंह पुट कुंडी. क्योंकि वो कह रहा है कि जो दहशतगर्द आ रहे हैं ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से. अरे यार सुनो पाकिस्तानियों, तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो यार? भारत ने इतने साल से तुम्हें बोला कि तुम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हो. तुमने क्या बोला? इंडिया तो झूठ बोल रहा है. इंडिया ENDIA ये रादी साजिश है. यही बोला ना लाहौरियों. अब किसकी साजिश है? तुम्हारे मुल्क में आके तुम्हें ठोक रहे हैं. अब किसकी साजिश है ये? बेटा इसको कहते हैं, हिंदू धर्म में एक शब्द है जो कि अंग्रेजों ने भी अब इस्तेमाल करना काफी समय से शुरू कर दिया है. इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं कर्मा. जो तुम्हारे कर्म बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे कर्मों में खोट है, इसलिए देखो जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है. मैं भी तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम उसी गड्ढे में गिरोगे. ये एक सनातन धर्म की, एक हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी है. तुम किसी का बुरा करोगे, तुम्हारे साथ बुरा होगा. अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें इसी जीवन में उसका फल मिलेगा, बुरा करोगे इसी जीवन में तुम्हें फल मिलेगा. ये ऊपर जाने की और हूरों के साथ नाचने की जरूरत नहीं है. यहीं पे तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा, मैं बता रहा हूं. तो कहने की बात यह है कि तुमने सांप छोड़े. अब तुमने बोला कि वो सांप तो हमें काटेंगे नहीं. अब वही सांप तुम्हें काट रहे हैं. अब तुम रो रहे हो. हम बात करेंगे, हम कुंडी लगाएंगे. कुंडी कह रहा है हम कुंडी लगाएंगे ईरान में, कुंडी कह रहा है हम लगाएंगे अफगानिस्तान में. कुंडी लगा दो. वो कह रहे हैं भेज ही नहीं रहे. और यही भारत पाकिस्तान से कह रहा था इतने सालों से, 30-40 सालों से कह रहा था. जब से ये पंजाब में इन्होंने टेररिज्म फैलाई थी ना, खालिस्तानी जो पागल थे उनको वहां पे टेररिज्म फैलाई, तब से भारत कह रहा है मत भेजो मत भेजो. अरे ये तो इंडिया झूठ बोल रहा है, ये इंडिया मजाक कर रहा है, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा कर. अब अरे खुश हो गए, ठंड पै गई, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है तुम्हें. अब ठोक रहे हैं तुम्हें ये. और तालिबान इससे वही कह रहा है पाकिस्तान से जो पाकिस्तान भारत से कह रहा था. तालिबान इनको ठुकवाता है अच्छी तरीके से, खून खराबा करवाता है. फिर तालिबान कहता हम तो कुछ करते ही नहीं, कुछ पता ही नहीं तुसी कौन हो गया. मजा आ रहा है. वही जो आपने भारत के लिए बबूल का पेड़ लगाया था वो अलग अलग जगह फल दे रहा है और अलग अलग आपके यहां खून खराबा करवा रहा है. तो अभी भी वक्त है, इंसान के बच्चे बनो. ठीक है, जानवरों की तरह बिहेव मत करो. एक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है जी. ये सब मत करो. पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खाक हो जाएगा. ये तुम जो पागलों की जन्नत में रहते हो ना, ये सब बंद करो. ठीक है. अच्छा मैं इस पे बात कर दूं मेजर का. पता क्या बात है, आप जिसको कह रहे हैं ना इंसान के बच्चे बनो, सूअर कभी इंसान का बच्चा बन सकता है? ये सूअर है, तभी तो इनका नाम पोरकी रखा हुआ है. ठीक है, तो ये कभी नहीं बनेंगे.
एक कर्म होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, आप जिसके साथ जैसा करोगे ना वैसा आपको आज नहीं कल नहीं कुछ सालों बाद, बंदा सोचता कि होता नहीं है, आपके साथ भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता, हम भी दुनिया में जब आपके साथ कभी कोई नुकसान हो जाता है या कुछ हो जाता है हम सोचते हैं यार ये नुकसान हो गया, लेकिन वो नुकसान का कोई कारण होता है, आपका पीछे क्यों हुआ ये वाला नुकसान। तो ये पोरकी यही सेम लैंग्वेज आज भी यही यूज़ करते हैं कि हमने इंडिया में करवाते थे, हम नहीं कुछ करते थे, वही उन्होंने अब यूज़ करना शुरू कर दिया, हम नहीं करवाते, वो करवा, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो करवाते हैं। इंडिया का भी पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान का हाथ है। आपको क्या इतने बड़े CIA पता नहीं ये बैठे हैं, मोसाद बैठी है, ठीक है, MI5 बैठी हुई है, ठीक है, आपको क्या लगता था कि इनको पता नहीं था? सब पता था कि ये पाकिस्तानी करवाते हैं इंडिया में कांड, लेकिन कोई बोलता नहीं था। अब कर्म उल्टे हो गए हैं, अब अफगानिस्तान ने बिल्कुल सेम झंडा उठा लिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तुम्हारा कश्मीर ना जैसे तुम्हारे घुसेड़ देना, पीछे घुसेड़ देना सब कुछ, ठीक है। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि कश्मीर चाहिए या पाकिस्तान चाहिए, वह कहते कश्मीर चाहिए। तो पहले पाकिस्तान तो बचा लो, कश्मीर तो बाद में मिलेगा, वो तो मिलना ही नहीं है। वो तुम उसकी तैयारी करो जो GBPO के है हमारा, उसकी तैयारी करो देने की। वो 2030 से पहले रेडी हो जाओ, अपना मन बना लो, पत्थर दिल कर लो थोड़े से। तो 3 बार पाकिस्तान जलील हो गया 24 घंटे के अंदर। ओके जी, अच्छा, अब पाकिस्तान से एक और खबर है कि जो IMF की टीम वहां पे बैठी है और IMF की टीम ने बोला है कि साहब आप ये करो, आपको 10 चीजें माननी पड़ेंगी, 20 चीजें, 25-50 जो भी हैं, तब जाके हम आपको पैसे देंगे। अब मैंने जैसे कल ही आपको बताया था, ये पैसे पाकिस्तान को वैसे नहीं चाहिए, वो 1.25 बिलियन यानी कि अरब डॉलर हैं, वो इतनी बड़ी रकम नहीं है, इससे पाकिस्तान का ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन ये जब उनको मिलेगी रकम, तब बाकी लोग सऊदी वऊदी जितने इनके दोस्त हैं ना, वो इनको पैसा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी जरूरत है। इन्होंने काफी सारी चीजें, जो IMF है उसने पाकिस्तान की खोपड़ी में पिस्तौल लगाई, ये भी करो ये भी करो। इनका सबसे ज्यादा गला पता है किसमें सूखा है? इन्होंने चलो ये ठीक है कि हम गैस के दाम बढ़ा देंगे, तेल के दाम बढ़ा देंगे और पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, इसके फलाना ढिमका बिजली सब बढ़ा देंगे, ये करो, टैक्स नेटवाइड करो, ये तो सब पॉसिबल है। एक चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया, बोला कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 यानी कि जो सीनियर, मिडिल और सीनियर लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ग्रेड 22 में इनके 3 स्टार 4 स्टार और ब्यूरोक्रेसी और ये सब, कह रहे इनके और इनकी बीवियों के जरा टैक्स रिटर्न तो बताओ जरा, इनके पास पैसा कहां से आता है? जो आपका जनरल बाजवा कहता है कि मेरी जो औकात है वो 1200 करोड़ की है, वो 1200 करोड़ आएगा। IMF कहता है यार तुम लोगों ने अजीब धंधा खोल रखा है, तुम हमसे पैसे लेते हो, सऊदी अरब से पैसे लेते हो, चीन से पैसे लेते हो, और जब पैसा आ जाता है तुम गरीब आवाम पे खर्च नहीं करते, आवाम वैसी परेशान की परेशान, और तुम लोग पैसा लूट लेते हो और कहते हो कानून बना लेते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे डकैती होती है, ना ना ना, ये पहले ये लिखेंगे कि आज से कानून है कि डकैती जायज है, डकैती कानूनी है, फिर ये जाके डाका डालते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो जुर्म है ही नहीं, ये तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया डकैती का, अब मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं ये। जनरल बाजवा के पास 1200 करोड़ रुपए कहां है? आप किसी पाकिस्तानी से पूछिए, वो डिफेंड करेगा, खासतौर से अगर आप इंडियन हैं तो जाहिर सी बात है करना भी चाहिए उसको, तो डिफेंड करेगा, नहीं ये तो हमारा कानून अलाउ करता है। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे आर्मी चीफ की तनख्वाह कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है? और कितनी तनख्वाह है तुम्हारे आर्मी चीफ की? उसके पुराने पैसे भी नहीं है, कोई खानदानी हो जिसके बोला कि जी इतनी 1000 एकड़ मेरी जमीन है, मैं खानदानी हूं, फिर उसके पास 1200 करोड़ रुपए कहां से आए? ये जरा समझाओ मुझे। जनरल बाजवा के पास पैसे आए कहां से? क्योंकि आपने सबको लीगल कर दिया ना, आपने जायज करवा दिया। आपने बोला नहीं, आर्मी चीफ को इतने कम दामों में बीचों बीच शहर के इतने कनाल जमीन मिलेगी, तो मिल गई उसको, क्योंकि आपने कानून ऐसे बना रखे हैं। यही तो IMF कह रहा है कि तुमने पूरा फ्रॉड कर रखा है, तुम दुनिया से पैसे लेते हो और खर्च नहीं, इनको बहुत पैसे मिले, अभी फ्लड आया, वो पता नहीं इन्होंने क्या करा, ये खा पी गए, ये बाहर ले जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जनरल बाजवा रिटायर हुआ ना, जब से जनरल बाजवा पाकिस्तान में रहा ही नहीं। कभी दुबई में पाया जाता है, कभी लंदन में पाया जाता है, कभी फ्लाइट के अंदर कोई उसकी फोटो खींच रहा है। और यार आपका मुल्क है, यहां पे ठहर जाओ जरा यार, आप ही का मुल्क है। इसी मुल्क ने आपको, पाकिस्तान ने आपको 4 स्टार्स दिए ना, 4 स्टार जनरल बनाया, आर्मी चीफ बनाया, 6 साल आपने अय्याशी करी है। ओ भाई साहब, इसी मुल्क के अंदर रुक जाओ। नहीं,
पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, नो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये चल रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये आईएमएफ ने बोला कि सबके ये जरा चिट्ठे पर चलाओ और सब लोग जरा रिटर्न फाइल करेंगे, वी वांट टू नो द सोर्स ऑफ योर इनकम। तुम लोगों ने यार खुली लुट मचा रखी है, दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, दुकान वाला रेडी पे आ गया, रेडी वाला सड़क पे आ गया, सड़क वाला मर गया और कोई पूछता ही नहीं उसको। और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम का बहुत बुरा हाल है। क्यों? मैं बार बार कहता हूं, और मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो भी अग्री करते हैं, जिनके साथ मैं टच में हूं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन, आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं तब आपको पता लगेगा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा। दोस्तों, पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक सीनियर बंदा पीआईए का जहाज ले जाता है यूरोप और जहाज बेच देता है। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एयर इंडिया, अभी तो प्राइवेट हो गया, एयर इंडिया जब सरकार के पास था, एयर इंडिया का चेयरमैन एक जहाज ले जाता यूरोप और उस जहाज को बेच के पैसे अपनी जेब में डाल के लारा लप्पा। कैन यू इमेजिन? ये अपनी एम्बेसी की बिल्डिंगें बेच देते हैं। और बचपन में आप लोग चुटकुले नहीं सुनते, नटवरलाल आया उसने ताजमहल बेच दिया, आपने सुना होगा ना ऐसी कहानियां, पता नहीं सच थी झूठ थी, बट किसी को अंग्रेज को इतने करोड़ का कह रहे ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, लाल किला बेच दिया। हमने तो सिर्फ कहानियां सुनी है, ये चुटकुले टाइप के थे, हंसी मजाक लतीफे थे, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज हैपनिंग इन रियलिटी। ये अपने मुल्क की चीजों को बेच के पैसा खा जाते हैं, कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं। वो जहाज पता नहीं कहां है यार, वो बंदा गया, उसने सस्ते में जहाज बेच दिया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। एम्बेसी की बिल्डिंग बिक रही है, किसको दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं पता, लूटो। ये लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अच्छा, तो ये जो वाजपेयी की बात कर रहे थे या जो कर रहे थे ना, ये सारे चोर हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो आईएमएफ वाली बात थी आज से 3-4-5 वीडियो पहले, 3 दिन पहले बता दी थी कि आईएमएफ ने इनको बोला कि अपने ना जो सारे के सारे जनरल जनरल जो भी हैं, जो जितने भी हैं, सारे के सारे अपने जब भी अकाउंट बैंक में खुलवाओगे या खुले हुए हैं उसका पूरा डिटेल हमें दो। तो ये बात होगी थी। बाकी 800 रुपये की मैंने 800 का बोला था कि 800 अरब का इनके ऊपर टैक्स और लगाने के लिए बोला आईएमएफ ने। तीसरा, आईएमएफ ने कहा है कि जो आप जितने भी हैं इसके सारे दाम और बढ़ाओ। और मैं आपको उस टाइम भी मैंने ये बोला था, 3-4 दिन पहले भी यही मैंने जब वीडियो की थी आईएमएफ पे की थी, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि इनका 300 रुपया डॉलर टच करेगा ही करेगा पक्का। अब 280 हाईएस्ट लग चुका है। आज का मुझे पता नहीं है, 375-76 पे देखा था मैंने, 77 पे, सॉरी 277-75 के आसपास। तो ये 300, जिस दिन इनका बजट आएगा ना, मिनी बजट, जब इन्होंने ठोकने हैं, टैक्सेस ठोकने हैं और रेट बढ़ाने हैं, ठीक है, तब इनका डॉलर देखना कहाँ जाता है। ये 300 क्रॉस कर जाएगा डॉलर। ये इन्होंने अभी मिनी बजट पेश करना है, ये आईएमएफ के पास पैसे पूसे इनको दे दें, उसके बाद इन्होंने मिनी बजट बनाना है, उसमें इन्होंने हाइक करनी है, तो उसमें देखना आप। तो 500 का तो मैंने बताया हुआ आपको भी, $500 2025 से पहले $500 हो जाएगा या 2025 को हो जाएगा उसके आसपास, ठीक है। तो $500 का $1 मिला करेगा, 500 रुपीज़ का एक डॉलर इनको मिलेगा। तो ये है, सारे चोर चोर है। मैं तो सिर्फ इस बात से थोड़ा सा होता हूँ कि इनको समझाने की जरूरत नहीं, इनको तो हल्लाशेरी दो, ठीक है भाई, और ले प्लाट, तुम बहुत अच्छे हो, गजवा हिंद करना, कश्मीर लेना, बोलते रहना, मजा आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो कार मेकर है, ऑटो मैन्युफैक्चरर है टोयोटा, तो पाकिस्तान में एक कंपनी है इंडस मोटर कंपनी। इंडस मोटर कंपनी ने क्या करा कि इंडस मोटर कंपनी जो टोयोटा की कार ये मैन्युफैक्चर नहीं करती, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, मैन्युफैक्चर कुछ कख नहीं करते, इनको आता ही नहीं, स्क्रू ड्राइवर बना नहीं पाते ठीक से, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बाहर से आता है सामान ना, बाहर से आता है सामान, और इसको जोड़ जाड़ के ये लोग पेश कर देते हैं मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा के। ये मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे, ठीक है ना।
Ali Asghar Jamali, chief executive of the Indus Motor Company, which makes Toyota cars in Pakistan, said government must take steps to bring political stability, harmonize trade relations with neighboring countries, and harness daylight hours to reduce oil imports and save electricity. आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाइए, राजनीतिक स्थिरता लाइए अपने देश में, ठीक है। आप जो आपके नेबरिंग कंट्री हैं, आप उनके साथ बना के रखिए। मैं बता रहा हूं, ये इंडिया नहीं कहना चाहता, वरना लोग इसे कहेंगे कि मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही मीन्स इंडिया। वरना किसके साथ रिलेशन ठीक करने हैं आपने? अफगानिस्तान के साथ ठीक करने हैं, ईरान के साथ ठीक करने हैं आपने। और चाइना तो वैसे ही गुलाम समझता है तुम लोगों को, कि इंडिया से फायदा हो जाएगा, बस सारा खेल इंडिया का है इसमें, ठीक है ना। और हार्नेस डेलाइट आवर्स टू रिड्यूस ब्ला 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 ब्ला। बेसिकली इसका लबोलबाब यह है दोस्तों कि टोयोटा कंपनी जो है वहां पे, इंडस मोटर जो टोयोटा की गाड़ियां बनाती बेचती है, उसने बोल दिया कि जो बुकिंग अमाउंट लोगों ने दिया था, उसने बुकिंग अमाउंट वापस करना शुरू कर दिया। कह रहा भाई जी हमारे बस का नहीं है। अच्छा, अगर ये गाड़ी बना रहे होते पाकिस्तान में तो क्या प्रोडक्शन बंद होता? नहीं बंद होता, क्योंकि खरीदने वाले लोग हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर पैसा है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तानी टोयोटा की गाड़ी खरीद सकते हैं? 100% खरीद सकते हैं। 100% पैसा फेंको, गाड़ी लो। और पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है गाड़ी खरीदने के लिए। फिर ये कंपनी क्यों बंद हुई? कंपनी इसलिए बंद हुई क्योंकि इंडस मोटर पाकिस्तान में बनाती नहीं है। ये इसके अलग अलग पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग पार्ट्स विदेशों से मंगवाती है पाकिस्तान के अंदर, और यहां पे जोड़ तोड़ करती है और उनको बना के पूरी गाड़ी बेचती है। सब पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और पेमेंट किसमें होती है? डॉलरों में तोल दूंगा भाई, डॉलर। तो डॉलर्स में जब पेमेंट होती है ना, तो जब डॉलर्स में पेमेंट होती है तो आपको यू हैव टू डील इन डॉलर्स। अब इनके पास डॉलर है नहीं, तो दूसरी पार्टी कहती है भाई तुम हमें डॉलर नहीं दोगे, तुम लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोलोगे, हम तुम्हें पुर्जे नहीं भेजेंगे, पार्ट्स नहीं भेजेंगे, इंजन नहीं भेजेंगे, विंडशील्ड नहीं भेजेंगे, स्टीयरिंग नहीं भेजेंगे, टायर जो भी होता है वो नहीं भेजेंगे तुम्हें। अब नहीं भेजेंगे तुम मना लो खैर अपनी। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जी वापस ले लो पैसे, हमारे बस का नहीं है कंपनी चलाना। तो टोयोटा की कंपनी ने पैसे वापस देना बंद कर दी। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है, चाइनीज नेशनल आस्क्ड टू हायर प्राइवेट फर्म्स फॉर सिक्योरिटी। SPU DIG Agha Yusuf told Dawn that due to increase in terror incidents in the country, the security of Chinese officials working on government projects has been beefed up further. He said that the Chinese nationals working with private companies or running their personal business would have to hire their own security, and the Home Department would evaluate the company. ठीक है जी। Presently, 3,829 officers and personnel of the SPU, along with 2,552 attached personnel from districts, are providing security to 7,567. Oh, Baba re. Chinese working at 4 CPAC and 27 non-CPAC projects in the province. देखो, 7,500 चाइनीज को 6,500 पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1:1। ऑलमोस्ट 1:1। 1:1 नहीं, 0.8 0.9 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग पूरा नहीं, लगभग एक चाइनीज के पीछे एक पाकिस्तानी फौजी खड़ा हुआ है, एक पाकिस्तानी पुलिसमैन खड़ा हुआ है, तब ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोला भाई साढ़े बस दा नहीं है, वी कांट डू इट, हमारे बस का है नहीं। अब आप एक काम करो, आप खुद अपना मैनेज करो, प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करो, हम देख लेंगे, हम इवैल्यूएट कर लेंगे कि सिक्योरिटी कंपनी ठीक है गलत है, लेकिन करो आप खुद यार, हमें डिस्टर्ब मत करो। इन्होंने पहले इन्होंने एक इन्फेंट्री डिवीजन करा, फिर उस इन्फेंट्री डिवीजन में 1 ब्रिगेड 2 ब्रिगेड और इन्होंने पूरा एक, जिसको कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट बना दिया पाकिस्तान ने कि जो चाइनीज हैं वो हमारे अब्बू हैं, हमारे बाप हैं। वैसे मैंने कई बार पाकिस्तानी को बताया तुम्हारा अब्बू मेजर है, लेकिन तुम लोग ने, ठीक है, 2 बाप भी हो सकते हैं तुम लोगों के, तो तुमने बोला कि जी हमारे जो अब रुको मैं पाकिस्तानियों का चाचा हूं, ठीक है, तो समझ गए ना। अगर ये अब्बू हैं पाकिस्तानियों का, तो मैं पाकिस्तानियों का चाचा हूं, तो समझ गए ना पुरखियो, तुम्हारा चाचा भी यहाँ बैठा हुआ है। तो अब्बू जी ये बैठे हुए हैं सामने, तो इनका छोटा भाई ये बैठा हुआ है, तो मेरे को चाचा जी बुलाया करो। अब्बू हैं वो चाइनीज भी हैं, मेजर तो है ही जो नोएडा में बैठा हुआ है, लेकिन हमारे अब्बू चाइनीज भी हैं, तो चाइनीज को सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करनी। इन्होंने अपनी फौज को उस काम पे लगा दिया, लेकिन फिर भी बलोच ठोक रहे हैं इनको, फिर भी टीटीपी वाले इनको ठोक रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला कि जी ठीक है, आओ अपना यार, कोई अपने रिश्तेदारी नहीं, तुम अपना मैनेज करो। ये पाकिस्तान में खबर है। आखिरी 2 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपको बताता हूं दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान ने विकिपीडिया बैन कर दिया। क्यों? पाकिस्तान ने बोला कि साहब इस्लाम के खिलाफ उसमें कुछ लिखा हुआ। अरे यार, उसमें तो हिंदुज्म के खिलाफ भी लिखा है, उसमें क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ लिखा हुआ है, उसमें जैनियों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, तो दुनिया भर का विकिपीडिया में लिखा हुआ है।
मेरे खिलाफ भी लिखा था विकिपीडिया, अब तो मेरी खुद की वेबसाइट आ गई है majorgorawaria.com। लेकिन जब मेरा विकिपीडिया का पेज हुआ करता था, किसी ने बनाया था मेरे खिलाफ, किसी ने ये लिख दिया था कि मेजर गोरावारिया वाज पार्ट ऑफ इंडियन नेवी। ओ मैं भाई, मैं फौज में था, मैं नेवी में था ही नहीं। मुझे तो वैसे ही सी सिकनेस होती है। एक बार मैं नेवी के जहाज में, कोस्ट गार्ड के जहाज में चढ़ गया तो मुझे तो वॉमिटिंग हो गई थी वहां पे। मैं कैसे नेवी में हो सकता हूं? मैं नेवी में था ही नहीं कभी। नेवी के साथ शूटिंग करी, उसने बोला नहीं, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ नेवी। तो ऐसे झूठ झूठ लिख देते हैं विकिपीडिया पे, नेवर ट्रस्ट दिस सोर्स। खैर, पाकिस्तान ने ब्लैकआउट कर दिया विकिपीडिया। 2-2, 2.5 साल के लिए इन्होंने यूट्यूब बंद कर रखा था पाकिस्तान में पहले एक जमाने में। क्यों? क्योंकि इस्लाम के खिलाफ बात बोल दी। यही पाकिस्तानी उछल रहे थे कि भारत ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन करी। बिल्कुल सही है। और भारत में सेक्युलरिज्म खत्म हो गई है और मोदी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन कर दी। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेक्युलरिज्म। खुद इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान बना के हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और विकिपीडिया में। अरे भैया, इतनी सेक्युलरिज्म और इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर तुम्हारे अंदर धुआं मुंह से निकल रहा है तो अनब्लॉक करो विकिपीडिया को। बोलो कि ठीक है, तुम्हें जिसके खिलाफ जो बोलना है बोलो। भाई पाकिस्तानी हो, बड़ा दिल है, जिंदा कौम है, फिर किस चीज से डर गए तुम लोग हैं? तुमने विकिपीडिया ही बैन कर दिया। शाबाश मेरे शेरों। अच्छा, ये है मुनाफकत। ये कमरू चिमू है ना, हराम का पिल्ला, बहुत बोलता है तुमने ये कर दिया, सेक्युलरिज्म है, ये है, वो है, क्यों कर दिया बंद। ठीक है, विकिपीडिया बंद हो गया, अब नहीं भौंकते कुत्तों की तरह ये सुअर के पिल्ले जो ऐसे कमर चिमचू जैसे बंदे बैठे हो ना, डंगा डॉक्टर कमर चिमचू, तो ये अब नहीं बोलते। तो इनको क्या होता है कि मैं इसीलिए यही रीजन होते हैं मुझे इनसे नफरत होती है। पूरी दुनिया की कंट्री कम बोलती है जितना ये बोलते हैं, जितना ये पुरकी हमारे खिलाफ बोलते हैं। और जो हमारे भारतीय भाई जाते हैं, ये चीमू चू को कहते हैं तू बड़ा अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, कोई अच्छा नहीं कर रहा, वो एक्चुअली में आप लोगों की जड़ें खोद रहा है। ठीक है, आप बैक एंड पे चीजें देखा करो, फ्रंट फेस पे तो बंदा अपना चेहरा कोई भी लगा लेगा। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, यहाँ पे अपना मुंह पे मास्क लगा लूँ सलमान खान का, तो मैं सलमान खान बन जाऊंगा। बैक एंड पे तो मैं जो हूँ वही रहूंगा ना। तो ये आगे चेहरा लगाते हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए। इंडिया से पैसा जाता है, जो व्यूअरशिप जाती है इंडिया से जाती है, जो सब्सक्रिप्शन जाती है वो इंडिया से जाती है। तो उसकी वजह से ये ऊपर से बोलते हैं, लेकिन अंदर से ये वही है। अच्छा जी, ये है, ये देखिए, स्पाई एजेंसीज, जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं, ठीक है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं, उसने बोला है कि जी इंडियंस कुछ बहुत तगड़ा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे थे, हमें पता लग गया। इसमें कश्मीरियों का एक ग्रुप था, उनको पैसा दिया था या उनको पैसे की लालच दी भारत ने कश्मीरियों से। उनसे बोला कि तुम वहां से, पाकिस्तान से हम तुम्हें ड्रग्स देंगे, हथियार देंगे और तुम पाकिस्तान, हम तुम्हें जाने देंगे, तुम पाकिस्तान से वापस इंडिया आना और फिर हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये इंडिया का प्लान पाकिस्तानी बता रहे हैं, ठीक है ना, कि इनको बोला कि जी हम तुम्हें पैसे देंगे कश्मीरियों को, ये इंडियन आर्मी कर रही है, ऑलराइट। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, इंडियन आर्मी ने बोला कि जी कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है, हम तुम्हें ड्रग्स देंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम पाकिस्तान जाओ। और एक यू टर्न लेके, जैसे इमरान खान यू टर्न लेता है ना, पेड़ के आगे से जाके यू टर्न लेना और बेटा वापस अंदर आना, ठीक है, हम तुम्हें पैसे भी देंगे इस काम के लिए। डन? बोला सर डन। फिर जैसे तुम इंडिया आओगे हम तुम्हें गोली मार देंगे। ठीक है जनाब, कहां मारोगे? छाती पे, दिमाग में? क्या? दोनों जगह मार देंगे गोली, पर इतने पैसे दे देंगे। उसने बोला ठीक है सर, इट्स एन ऑनर टू बी किल्ड एट योर हैंड्स, आप मुझे मारिए, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर पाकिस्तान को बदनाम कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान ने पर्दाफाश सो कॉल्ड करा है। अब यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनका जो दिमाग है ना, ये कम क्यों है? मैं बोल नहीं सकता यार, मैं वो कारण नहीं बोल सकता कि पाकिस्तानियों में क्यों इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। मैं बोल नहीं सकता, वरना लोग बोलेंगे तुम कम्युनल हो और ये सब हो। मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन देयर इज अ सर्टेन रीजन व्हाई दे आर स्लाइटली वोंकी। इनके दिमाग, सुअर होता है तो सुअर का दिमाग नहीं होता, तो ये सुअर है। बाकी मेरे को पता मेजर गवारे सर और कुछ बोला जाता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ ये सुअर है। सुअर का कभी दिमाग देखा? सुअर का कोई दिमाग नहीं होता। अब में ऐसे डिल्यूजनल चीजें आती हैं, राइट। भारत पैसे दे रहा है कश्मीरियों को कि हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे ऊपर से ड्रग्स और हथियार निकलेंगे, जिससे हम बोलेंगे ये तुम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन नहीं हो, और उसके बाद पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा। ओ भाईजान, हम इतनी मेहनत क्यों करें तुम्हें बदनाम करने के लिए? शहबाज शरीफ जब कहता है
कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तुम्हारा खुद का देश का प्रधानमंत्री तुम्हें भिखारी बोल रहा है, वो तुम बदनाम नहीं हो रहे उससे? हैं? तुम्हारे यहां उसामा बिन लादेन मिलता है तब तुम बदनाम नहीं होते, राइट? इमरान खान रोज अपनी रैलियों में भारत की तारीफ करता है कि भारत से कुछ सीखो, भारत से कुछ सीखो, भारत ये तेल ले रहा है, ये ले रहा है, फलाना, वही रागा आलापता रहता है रोज का रोज, तब तुम्हारी बदनामी नहीं होती। तुम्हारे यहां लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं एक बोरी आटे के लिए, किराने की दुकानों पर डाके डल रहे हैं, तब तुम्हारी बदनामी नहीं होती। तुम्हारी बदनामी तब नहीं होती जब पूरा 22-23 करोड़ का मुल्क, जो कि एक सो कॉल्ड एटमी ताकत है, एक IMF की टीम के सामने उनके पैरों पर गिर जाता है कि हमें पैसे दो, तब तुम्हारी बदनामी नहीं होती। इंडियन आर्मी और इंडियन एजेंसीज मेहनत करेंगी तुम्हें जलील करने के लिए। ओ भाई, तुम खुद अपने आप को जलील कर रहे हो। इसमें मैं बात एक और कर देता हूँ। इमरान डू जो बोलता है कि 40,000 में TTP के बंदे बसाना चाहता था KPK में, तब इनकी बदनामी नहीं होती, ठीक है? वो शर्म बोलता है। और जब तब बदनामी नहीं होती जब इमरान खान इंटरनेशनल स्टेज पे जाके कहता है कि हमारे पास 40 से 50,000 दहशतगर्द हमारे पास है, तब इनकी बदनामी नहीं होती। इंडिया कर रहा है, इंडिया पागल हो गया कि स्कीम लगाएगा और बंदा भी कहेगा हाँ ठीक है मैं घूम के आता हूं, तू मेरे गोली मार दे। भाई जान सबको अपनी प्यारी होती है, कौन मरेगा? हमारी क्या औकात है यार, इंडिया की, इजराइल की, अमेरिका की क्या औकात है कि हम तुम्हें जलील करें? हमारी क्या औकात है कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करें? तुम अपनी गर्दनें खुद काट रहे हो, अपनी बर्बादी का जश्न तुम खुद मना रहे हो और दोष तुम दूसरों को देते हो। इंडिया की हमें पता लग गया। देखो सुनो, परेशान मत हो, IMF वाले, उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ विल्लड़ तुम्हें। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। अब सवाल जवाब का शुरू हो गया था तो वीडियो हो जाती है लंबी। ऑलरेडी ये वीडियो अभी 36, 37, 40 मिनट की बन गई है। तो भाई लोगों, एंड पे तो मैं यही कहूँगा कि डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानी, ठीक है? इस पे मेरी बात पे यकीन करो। आप ये मत सोचो कभी भी कि ये पाकिस्तानी हमारे सगे हैं, ठीक है? ये सगे तो पूरी दुनिया के नहीं है, इंडिया के तो कहाँ के होंगे। तो ये जो झूठ बोलते रहते हैं ना, ये फॉल्स फ्लैग इंडिया करना चाहता है, प्रूफ पर हम कुछ नहीं देना, ठीक है? सिर्फ लफाजी भौंकना है। कुत्ते क्या होते हैं? जो कुत्ते होते हैं ना, वो सिर्फ भौंक सकते हैं। हाथी को काटना कुत्तों की बस की बात नहीं होती। तो ये तो पाकिस्तानी है ही खुजली वाले कुत्ते हैं, ठीक है? खुजली वाले सुअर हैं जो कीचड़ में अपने कीचड़ में खुद ही लोटपोट करके, और ऐसा कीचड़ में लोटपोट ही लगाते हैं, दूसरों को भी गंदा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सारी बातों को एग्री करता हूं जो मेजर गौरवारी सर ने बोली है। बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत मजा आया सुन के, और आई होप कि आपको भी मजा आएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने पिछली PNM पे वीडियो बनाई हुई है वो जरूर जाके चेकआउट कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा उसमें देखने का। उसको जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, आगे से आगे फैलाइए, ताकि और लोगों को पता चले पुर्तियों को कि इंडिया से पंगा भाई बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को, पुर्तियों को। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि मेरा रिएक्शन मैंने सारा दे दिया बीच बीच में, ठीक है? तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाना, ताकि इस भाई का हौसला बढ़ता रहे और मैं हिंदुस्तान के लिए और अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए काम करता रहूं। तो बस सब्सक्रिप्शन तो ये होता है कि हाँ यार मेरे पास आ रहे हैं लोग, देखना चाहते हैं लोग, सपोर्ट कर रहे हैं कि यार ये हिंदुस्तानी भाई को हमने आगे लेके चलना है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।